जय हिंद दोस्तों। वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेज क्लासेस। टॉप 20 जीके क्वेश्चन की इस सेशन के पार्ट 2 पर हम लोग आ चुके हैं और आज के टॉप 20 क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आज हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़े। साथियों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जुरासिक लैंड का, ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन नंबर सी आर्यव्रत लैंड का और ऑप्शन नंबर डी अंगार लैंड का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना लैंड का। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो गोंडवाना लैंड का एक अंग था। इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं साथियों। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो गोंडवाना लैंड प्राचीन महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणी भाग है। गोंडवाना लैंड किसकी दक्षिणी भाग है साथियों? पेंजिया का दक्षिणी भाग है। गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का एक ही भूभाग के रूप में शामिल थे। ये सब जितने भी देश आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों, देश या उपमहाद्वीप, ये सभी एक ही भूभाग के रूप में शामिल थे। बाद में इसे अलग मान लिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है साथियों कि दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि है, तो शांतिवन किस महापुरुष की समाधि स्थल है, ये पूछा गया है। आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी की, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री की और ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी की। तो ये जो शांति वन है साथियों, ये शांति वन है जवाहरलाल नेहरू की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है साथियों, आप लोग देख सकते हैं ट्रिक के साथ, इंद्र की शक्ति, यानी अगर इंदिरा गांधी की समाधि स्थल की बात करें तो इसे शक्ति समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जग में समानता, जग में समाता, तो जगजीवन जो राम थे उसकी समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? समता स्थल। ठीक है दोस्तों, वीर है राजीव, तो राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसे वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। लाल है विजय, लाल बहादुर शास्त्री के जो समाधि स्थल थे उन्हें विजय घाट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, और यहाँ पे कर रहा है कि गांधी करे राज, यानी महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप लोगों को आगे आने वाले टाइम पर दिक्कत ना हो, आप लोग इसको देख के याद कर सकते हैं। नेहरू रहे शांत, यानी जवाहरलाल नेहरू के जो समाधि स्थल है उसे शांति वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, देसाई अभय, तो मोरारजी जो देसाई थे उनके जो समाधि स्थल है उन्हें अभय घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चौधरी किशन, यानी चौधरी चरण सिंह जो है साथियों, उनका जो समाधि स्थल है उन्हें किसान घाट के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नारायण है नंदा, यानी गुजराई लाल जो नंदा है उसका जो समाधि स्थल है वो नारायण घाट है। एकता है ज्ञानी, ज्ञानी जेल सिंह जो एक बार राष्ट्रपति भी रहे हैं साथियों, उनके जो समाधि स्थल है वो एकता स्थल है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की जो गुफाएं हैं वह कहाँ पर स्थित है? आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर, किस राज्य पर स्थित है? महाराष्ट्र पर। तो चलिए अजंता की गुफा के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। अजंता की गुफाएं जो है साथियों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वाघोरा नदी के पास सिहाद्री पर्वतमाला जो पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। तो यहाँ पे पता चल गया कि जो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद वाघोरा नदी के बगल में जो सिहाद्री पर्वतमाला है उसी के बगल में स्थित है। ठीक है, इसमें कुल 29 गुफाएं। ये पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं में, अजंता की जो गुफाएं हैं तो क्या एक गुफा को बोला जाता है? इसमें कितनी गुफाएं शामिल है? तो टोटल 29 गुफाएं शामिल हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये जो गुफाएं हैं दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं में से 25 को विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में, जबकि 4 को चैत्य प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो 25 को विहार, आवासीय गुफाएं
और जो 4 है इसे चैत्य या प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी गुफाएं जो हैं साथियों, ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। साथ ही सजीव चित्रण भी यहाँ पे दिखाई देती। ये जो गुफाएं हैं दोस्तों, अजंता नामक गांव के निकट है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, इसलिए इसे अजंता गुफा के नाम से जाना जाता है। अजंता की गुफाओं को वर्ष 1983 ईस्वी में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अजंता की गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया था, तो 1983 ईस्वी को। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सलारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी जयपुर और ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। तो सलारगंज जो संग्रहालय है ये कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद पर है, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। यहाँ पे कौन सा नृत्य जो स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकती है, दोनों के लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गैर नृत्य। गैर नृत्य जो स्त्रियां के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है, ये गैर नृत्य। ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पतंजलि का संबंध किससे है। पतंजलि जो थे दोस्तों, उनका संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है वैश्विक दर्शन, ऑप्शन नंबर बी न्याय दर्शन, ऑप्शन नंबर सी सांख्य दर्शन और ऑप्शन नंबर डी योग दर्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी योग दर्शन। तो पतंजलि किससे संबंधित थे, योग दर्शन से। तो चलिए कुछ दर्शन के बारे में इंपॉर्टेंट जो दर्शन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों सांख्य दर्शन कपिल मुनि। ठीक है, कौन है दोस्तों, सांख्य दर्शन में कपिल मुनि है, न्याय दर्शन में अक्षपाद गौतम है, योग दर्शन में पतंजलि। तो अभी बताएं कि योग दर्शन पतंजलि किससे संबंधित है, योग दर्शन से। वैश्विक दर्शन कनाद या उलख, उन्हीं का नाम है दोस्तों। पूर्व मीमांसा जैमिनी, ठीक है, और उत्तर मीमांसा या वेदांत, उसी को वेदांत भी बोला जाता है, उत्तर मीमांसा को बद्रायन। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग देख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर पीडीएफ भी चाहते हैं साथियों तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। चलिए दोस्तों कुछ राजा राम मोहन राय के बारे में जान लेते हैं। तो जो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पहला प्रमुख समाज सुधारक, क्योंकि इन्होंने ही सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म किया था। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज के जो आपका गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्हीं के साथ मिलकर सती प्रथा का इन्होंने अंत किया था 1828, आई थिंक 1828 है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उन्हें देश में सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करवाने के लिए विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ और डिटेल्स। भारतीय समाज सुधारक ब्रह्म समाज, और इन्होंने याद रखिएगा दोस्तों ब्रह्म समाज का स्थापना करवाया था राजा राम मोहन राय। ठीक है, कि संस्थापक राजा राम मोहन राय को एक महान विद्वान और एक स्वतंत्र विचारक। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जो राजा राम मोहन राय है इनका मृत्यु ब्रिटेन में हुआ था, ये भी याद रखना है। ठीक है, एक धार्मिक और समाज सुधारक थे और उन्हें आधुनिक भारत के पिता या बंगाल पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के बारे में। अगर दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें तो इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। आई थिंक यही नारा उनका था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी केरल में और ऑप्शन नंबर डी नागालैंड में। तो लोसांग जो त्यौहार है दोस्तों ये मनाया जाता है सिक्किम पर। आप लिख के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। चलिए थोड़ा जान लेते हैं अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पे कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो बिहू
त्यौहार की बात करें बिहू फेस्टिवल तो असम में, ठीक है। बिहू का असम दोस्तों, अम्बुबाची ये असम में ही मनाया जाता है। अम्बुबाची का मेला जो कामाख्या मंदिर है वहीं पे मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। देहिंग पटकई महोत्सव ये भी असम में मनाया जाता है। माजुली फेस्टिवल असम, क्योंकि ये जो माजुली द्वीप है वह भी असम में ही है, ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। हाथी महोत्सव असम में, हाँ अमस लिख दिया है, असम होगा, ठीक है। बैसागु फेस्टिवल असम में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, बोहा गियो बिसु महोत्सव असम में मनाया जाता है। वाचुवा महोत्सव फेस्टिवल असम, चाय महोत्सव असम। और मोनपा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश और हरेला उत्तराखंड, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि एलोरा का जो गुफा है, गुहा या गुफा मंदिर किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है साथियों कमेंट बॉक्स में, और अधिक से अधिक जितना लिख सकते हैं एलोरा के गुफा के बारे में लिखकर मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको भी लगे कि हाँ आप लोगों का तैयारी कैसा है। तो ये रहा आपका ऑप्शन, ये आपको कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है शक जो संवत है, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चैत्र, ऑप्शन नंबर बी भाद्रपद, और ऑप्शन नंबर डी सी माघ, ऑप्शन नंबर डी बैसाख। तो जो शक कैलेंडर होता है उसका पहला महीना जो होता है दोस्तों ये होता है चैत्र। तो आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चैत्र महीना। तो शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो चैत्र महीना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, चार मीनार कहाँ स्थित है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद, और ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें साथियों तो यहाँ पे कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली पर, ठीक है। इंडिया गेट भी है, गेटवे ऑफ इंडिया तो महाराष्ट्र में है। हैदराबाद, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद, यानी चार मीनार कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद। औरंगाबाद में अभी गुफा की बात करें, और आगरा में ताजमहल, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों ये मनाया जाता है 1 मई को। आप लोग को याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मार्च को मनाया जाता है। और इससे पिछला वीडियो में लगभग मैंने 50 दिवस आप लोगों को बताया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 को, तो पार्ट 1 को जरूर देख लें, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए तदर्थ, ऑप्शन नंबर बी दैनिक भोगी, ऑप्शन नंबर सी अस्थाई, और ऑप्शन नंबर डी अस्थाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अस्थाई, यानी नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है, अस्थाई होती है, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और आज के जो टॉप क्वेश्चन थे साथियों उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी गोवा, और ऑप्शन नंबर डी आसाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गुजरात। तो गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है दोस्तों, गुजरात पर। तो ये खत्म हुआ दोस्तों आज का टॉप क्वेश्चन। तो इसी तरह के वीडियो और पाना चाहते हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।